नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर भारत यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी एक एक विधानसभा सीटों पर मजबूत से मजबूत प्रत्याशी उतारने का फैसला कर चुके हैं। इसी बीच जो आपको जानकारी मैं देने जा रहा हूं दोस्तों, जानकारी है वाराणसी से। दोस्तों, वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार सांसदी का चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री बन गए हैं। सबसे बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिली है 2024 में, जहां पर मोदी जी के जीत का अंतर काफी कम हो गया। कई राउंड तक तो वे पीछे चलते रहे। तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, प्रभाव के लिए समाजवादी पार्टी ने तय कर लिया है कि हम एक एक विधानसभा सीटों पर बीजेपी से कड़ा मुकाबला करेंगे, क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी जो थी, कांग्रेस जो थी उत्तर प्रदेश में, वो कई सीटों पर केवल प्रत्याशी उतारने के बाद छोड़ देती थी। ये मान लेती थी कि मैं यहां पर जीतूंगा ही नहीं, तो एकाध रैली वैली वैसे कर दिया जाता है, उसके बाद कुछ नहीं किया जाता था। लेकिन जब लोकसभा में समाजवादी पार्टी को ऐसी सीटों पर जीत मिली जहां पर सपा कभी नहीं जीती है, बहरहाल वाराणसी बीजेपी नहीं जीती भले, लेकिन बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी हारी, हमेशा हारी, लेकिन 2024 में जीती। तब से सपा के अंदर मनोबल बढ़ गया है। साथियों, आज की इस वीडियो में जो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जानकारी है वाराणसी की। साथियों, आपके सामने मोदी जी हैं, सपा कांग्रेस का गठबंधन है। जैसे लोकसभा अभी चुनाव हुआ तो थोड़ा आंकड़ा देख लीजिए। आंकड़ों में विश्वसनीयता थोड़ी सी होनी चाहिए। जैसे लोग कहते हैं बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता है, यह बात गलत है, यह बात पूरी तरह से गलत है। देखो, मोदी जी जब लोकसभा का चुनाव लड़े, भाजपा को मिला पिंडरा विधानसभा, कहां पर है, वाराणसी में, 92,876। और ये लोकसभा आती है मछली शहर में दोस्तों, और यहां पर 84,011 वोट सपा को मिला। 8,865 वोटों से बीजेपी आगे भले रही, क्योंकि यह विधानसभा सीट आती है दोस्तों मछली शहर लोकसभा में, जिला आता है वाराणसी। और इसी विधानसभा सीट से मैंने आपको कई बार बताया होगा, आप लोगों ने सुना होगा और आप लोगों को जानकारी होगी कि यहां पर अजय राय चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, सपा के गठबंधन से। अरे भाई, अजय राय अकेले दम पे 25, 30, 40,000, 50,000 वोट पाते हैं। सपा का गठबंधन होगा तो ये बीजेपी चुनाव हार जाएगी इस सीट में, आपको पहले बता दे रहा हूं। वहीं पर अजगरा विधानसभा एससी सीट है, समाजवादी पार्टी यहां पर 227 वोटों से लोकसभा के चुनाव में आगे रही, और यह विधानसभा सीट दोस्तों समाजवादी पार्टी के फेवर वाली सीट मानी जाती है। शिवपुर विधानसभा, जहां पिछली बार राजभर के बेटे को सपा ने लड़ाया था दोस्तों, यहां पर भाजपा को 1,13,360 वोट मिला, सपा को 98,523 वोट मिला, बीजेपी 14,837 वोटों से आगे रही। और यहां से जब लोकसभा का चुनाव लड़े मोदी जी, तो इसी का असर रहा कि बीजेपी 14,837 वोटों से आगे रही। अन्यथा यहां पर लोकल जब चुनाव होगा, यहां पर अनिल राजभर विधायक हैं, उनके खिलाफ भयंकर एंटी इनकम्बेंसी है, उनके जीतने के चांस बहुत कम है। पिछली बार जीत इसलिए गए राजभर बनाम राजभर, वैसे भी दोस्तों जब राजभर बनाम राजभर चुनाव हुआ तो यहां बीजेपी को बढ़त मिली। अब की बार यहां पर समाजवादी पार्टी राजभर को कैंडिडेट नहीं बढ़ाएगी, यहां पर हो सकता है मौर्य समाज के किसी व्यक्ति को कैंडिडेट बना दे, कई लोग तैयारी कर रहे हैं। तो यूंकि यहां पर मौर्य समाज की आबादी भी ठीक ठाक है, तो इस पर भी सपा को आने वाले समय में फायदा मिलेगा। रोहनिया में बीजेपी देखो 26,000 से आगे तब रही जब मोदी जी लोकसभा लड़े हैं, तब रोहनिया के विधायक के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। उत्तर में बीजेपी 29,000 वोटों से आगे रही, दक्षिण में बीजेपी 16,000 से आगे रही। दोस्तों, कांग्रेस को जो सपा को वोट यहां दिखाई दे रहा है, यह वोट लोकसभा में के पहले जब 22 में चुनाव हुआ था तब भी इससे ज्यादा वोट मिला था सपा को। तब तो कांग्रेस अलग से लड़ी थी। क्यों मिला था, क्यों यहां पर थोड़ा सा कम हो गया? कम इसलिए हो गया, मोदी जी के सामने जाहिर सी बात है अजय राय कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं माने जाएंगे। अगर मोदी के सामने राहुल गांधी बड़े चेहरे माने जाएंगे, अखिलेश यादव बड़े चेहरे माने जाएंगे, प्रियंका गांधी बड़े चेहरे माने जाएंगे, अजय राय कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं माने जाएंगे, तब भी उन्होंने मोदी जी को टक्कर दी। साथियों, दक्षिण में सपा के लिए चांस है, कैंट में समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है सीट। और इसी सीट के बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, जहां पर महिला प्रत्याशी पर दांव लगाया गया है समाजवादी पार्टी के द्वारा। दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं सेवापुरी में बीजेपी 22,000 वोटों से आगे रही। जब मोदी जी चुनाव लड़े तब यह आंकड़ा है। मोदी जी के सामने
अजय राय लड़े तब ये आंकड़ा है। अगर मोदी जी के सामने कोई नॉर्मल बीजेपी का चेहरा चुनाव लड़ता तो यहां पर बीजेपी चुनाव हार जाती। अब यहां पर आइए कैंट में दोस्तों, जहां बीजेपी को सबसे बड़ी बढ़त मिली है, देख लो 58,277 वोटों की। वहां पर समाजवादी पार्टी से रिबू श्रीवास्तव का नाम फाइनल कर दिया गया है, प्रभारी बना दिया गया है। इनको चुनाव लड़ाने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी। दोस्तों यहां पर जब सर्वे किया गया दैनिक भास्कर वाराणसी कैंट में, तो क्या आप अपने विधायक को दोबारा देखना चाहते हैं या दोबारा इनको टिकट मिलना चाहिए? तो नहीं करने वाले 67% लोग, यानी कि 67% लोग चाहते हैं इनको टिकट ना मिले। साथियों, जब दैनिक भास्कर के सर्वे ने यहां पर काम किया तो रिव्यू श्रीवास्तव का नाम नंबर 1 पर आया। हालांकि दैनिक भास्कर के सर्वे पर यहां पर कोई टिकट उकट नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहां पर रिव्यू श्रीवास्तव वाकई जमीनी कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की प्रदेश महिला की अध्यक्ष रही हैं और महिलाओं के बीच इनकी अच्छी पकड़ है। सपा का जो वोट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ये बीजेपी के वोट को भी खींचने में सक्षम यहां पर बताई जा रही है। क्यों बताई जा रही है रिव्यू श्रीवास्तव? क्योंकि यहाँ की लोकल है और सपा ने पहले ही टिकट दे दिया है, इनका टिकट हो गया है, फाइनल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां श्रीवास्तव ही लड़ पाएगा। देखो यहां पर सौरभ श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से 86,844 वोटों से जीते 2022 में। सोचो यहीं पर बीजेपी 58,277 वोटों से लोकसभा में जीत पाई। सोचो 86 से 58 पे बीजेपी पहुंच सकती है, तो बीजेपी चुनाव हार भी सकती है। हालांकि बीजेपी की बहुत मजबूत सीट मानी जाती है। या पूजा यादव 2 नंबर पर ही, कांग्रेस अलग से लड़ी थी, 23,000 वोट पाई थी। वाराणसी कैंट में 2017 में सौरभ श्रीवास्तव 61,000 वोटों से चुनाव जीते। सौरभ श्रीवास्तव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है दोस्तों। साथियों अनिल श्रीवास्तव जब लड़े, श्रीवास्तव के सामने जब श्रीवास्तव लड़ा तो जीत का अंदर उतना नहीं है, जैसे 80,000 प्लस है तो यहाँ 61,000 है। 2012 में ज्योत्सना श्रीवास्तव लड़ी और अनिल श्रीवास्तव लड़े। 2012 में समाजवादी पार्टी ने यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा, तब बीजेपी भले जीती है। देखो श्रीवास्तव के सामने श्रीवास्तव लड़ रहा है तो जीत का मार्जिन कम हो जा रहा है बीजेपी का। ऑटोमेटिक देख लीजिए भाई, 2022 में पूजा यादव लड़ी, जीत का मार्जिन ज्यादा आपको दिखाई दे रहा है, 80,000। 2017 में सपा कांग्रेस के गठबंधन में मतलब कि जीत का मार्जिन उससे कम है, लगभग 60,000 है। 2012 में श्रीवास्तव के सामने श्रीवास्तव नहीं लड़ा, मतलब श्रीवास्तव के सामने श्रीवास्तव लड़ा और यहां पर दोस्तों सपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा और तब भी यहां पर देखो जीत का मार्जिन कम हो गया बीजेपी का। 2007 में देखिए श्रीवास्तव और यहां पर मनोज राय पप्पू अनिल कांग्रेस से लड़े, यानी कि जब 2 श्रीवास्तव लड़ रहे हैं यहां पर, तो यहां पर वोट जो है जीत का मार्जिन बीजेपी का ऑटोमेटिक घट जा रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो व्यक्ति जिस समाज से आता है उस समाज की दोनों में पकड़ होती है। सपा का वोट यहां पर रिबू श्रीवास्तव को तो मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर वे बीजेपी को के वोट को भी काटे में कामयाब हो सकती हैं। कायस्थ यहां करीब 90,000 बताए जाते हैं, बंगाली 80,000, मुस्लिम 35 से 60,000 के बीच में, ब्राह्मण 30-35,000 और यहां पर दोस्तों अनुसूचित जाति 30 से 60,000, भूमियार 10 से 15,000, यादव करीब 15 से 20,000, वैश्य बनिया 15 से 20,000, मौर्य 15,000, ठाकुर क्षत्रिय 10,000, पटेल 10,000, सोनकर 20,000। तो यह संख्या बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो रिबू श्रीवास्तव जीत हो या हार, कठिन तो सीट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कठिन को भी सरल बनाया जाता है। और सरल आपने देखा जब श्रीवास्तव के सामने श्रीवास्तव लड़ा तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में इस सीट पर कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत दिखाई दे रही है अंदर ही अंदर। बाकी आप लोग क्या राय है, आप लोग अपनी राय को बताइए रिबू श्रीवास्तव के टिकट को लेकर के, क्योंकि इनका टिकट फाइनल और घोषित मान लीजिए, इनको प्रभारी पहले भी बना दिया गया है। नमस्कार।